नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। ये मास्क देख रहे हैं ना, ये यूं ही नहीं लगाया मैंने, कोरोना का कहर है भैया। लॉकडाउन लगाया गया था ताकि कोरोना के आंकड़े जो बढ़ रहे हैं उसमें ब्रेक लगाया जाए। अब लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को ख़त्म होने वाला है। उसके बाद क्या होगा, बहरहाल इस पर चर्चाएं हो रही है। कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सिफारिश भी की है, लेकिन आप जानते हैं पटना की जनता का मिजाज, आखिर वो क्या सोचते हैं। क्या लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए, और बढ़ाया भी जाना चाहिए तो क्यों? आइए मेरे साथ जानते हैं पटना की राय। लॉकडाउन के चौथे चरण की समाप्ति होने कल अंत होने वाला है, तो अब क्या लगता है कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए आगे? हाँ, बिल्कुल बढ़ना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। अभी तो 1 लाख ऑलमोस्ट 2 लाख केसेस होने वाले हैं। जब कम केसेस थे तो लॉकडाउन मतलब बंद किया गया और बहुत अच्छा स्टेप लिया गया था। बट अभी जैसे कि बढ़ रहा है तो स्पेशली फॉर द किड्स एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, आई थिंक लॉकडाउन शुड बी एक्सटेंडेड। आंटी, आपको क्या लगता है? क्योंकि जिस हिसाब से आंकड़े बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन तो लगाया गया, लेकिन साइड इफेक्ट भी है, कहीं ना कहीं परेशानी भी हुई है। परेशानी भी है। सही क्या बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए क्यों? क्यों? सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए। आप यंग लग रहे हो, अभी पढ़ाई करते हो, जी तो अभी तो मतलब कॉलेज और स्कूल्स भी बंद है लॉकडाउन को लेकर और कोरोना के कहर को लेकर। लॉकडाउन बढ़ना चाहिए क्या? आई थिंक हाँ बढ़ना चाहिए, बट उसके साथ कुछ मेजर्स भी लेने चाहिए गवर्नमेंट को, स्पेशली जितने भी लाइक बेसिकली जितने बीपीएल के बिलो लोग आते हैं जो अपना डेली वेजेस कमा के मतलब व्हाट यू से लिविंग करते थे, तो उन लोगों के लिए उन्हें करना चाहिए, लाइक कुछ ना कुछ करना चाहिए, लाइक खाना सप्लाई करवाना चाहिए, बेसिकली सैनिटाइजेशंस वगैरह प्रोवाइड करना चाहिए। सो ये सब करना चाहिए, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ अस आई थिंक इट शुड इंक्रीज या को रोकने के लिए लॉकडाउन चौथा चरण भी लगा दिया गया। क्या लॉकडाउन बढ़ना चाहिए? बिल्कुल बढ़ना चाहिए, क्यों? क्योंकि जितने मज़दूर लोग आ रहे हैं उसके वजह से काफ़ी बढ़ रहा है, इसी वजह से बढ़ना चाहिए लॉकडाउन। लेकिन साइड इफेक्ट भी हो रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी भी हो रही है, हाँ वो तो है, बिल्कुल। लेकिन आंकड़े बढ़ रहे हैं। हाँ, आंकड़े बहुत ज़्यादा ही बढ़ गए हैं बिहार में, हद से ज़्यादा। उनका चौथा चरण है और कल खत्म भी होने वाला है। आगे सरकार बढ़ाएगी, अगर बढ़ाएगी तो क्यों बढ़ाएगी? अब बढ़ाने से तो कोई फायदा नहीं, जैसा देख रहे हैं सिचुएशन उसके अनुसार तो अब नहीं होना चाहिए। क्या स्थिति है सो तो आप भी जानती हैं। मेरे समझ से नहीं बढ़ाना चाहिए। नहीं बढ़ाना चाहिए, परेशानी हो रही है। हाँ, परेशानी लेकिन तो अब लेकिन क्या है? अगर नहीं बढ़ाया गया तो आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। तो उससे क्या, प्रवासी आ रहे हैं तो वो नेचुरली होगा ही, जी तब दोनों चाहिएगा, वो संभव नहीं है कोई एक ही चीज़ ना। बिल्कुल। आप क्या करते हैं सर? हम बोर्ड, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में असिस्टेंट हैं। अच्छा, तब तो वहाँ पर पूरी बंद हो गई है लॉकडाउन के कारण, वो भी। नहीं, बंद नहीं है, अति है, रोटेशन सिस्टम है, अल्टरनेट है, और रोस्टर ड्यूटी में हम लोग हैं। तो कुछ नियम के साथ रियायतें दी जा रही है ताकि लोग अपना जीवन यापन भी कर सके। तो ऐसे में तो सरकार कोशिश कर ही रही है, तो लॉकडाउन फिर आप कह रहे हैं कि नहीं बढ़ाई? 33% स्टाफ लोग अथी करते हैं। 33% रोटेशन पे। हाँ, रोटेशन सिस्टम है। बिल्कुल। तो आप साफ तौर पे बिहार की जनता की बात समझ रहे हैं और सुन भी रहे हैं। साफ तौर पे कहना है, कुछ लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि आंकड़ों में रफ्तार तो है ही, लेकिन साथ में सरकार जिस तरह से प्लानिंग कर रही है, रोटेशन कर रही है, वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। आपको क्या लगता है सर? देखिए, लॉकडाउन बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। जो प्रवासी आ रहे हैं उसको व्यवस्था किया जाए, जो बाहर के लोग आ रहे हैं उसको रोकने की काम किया जाए, बीमारी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। लॉकडाउन करने से कोई समाधान नहीं है, राज्य सरकार कुछ नहीं करती है, नहीं तो कुछ पब्लिक को ही एकजुट होना पड़ेगा, ठीक है ना। वहाँ के लोग आ रहे हैं, बीमारी फैल रही है, इससे जो घर में रह रहे हैं पैक, वो परेशान में फंस रहे हैं, वो डर रहे हैं मार्केट में नहीं निकले। बीच चल रही है एक एक दिन का, एक दिन बीच करके मार्केट में, उसमें भी है जो पब्लिक आने से घबराते हैं। क्यों? क्योंकि है जी कि कहाँ का मजदूर कहाँ से आ जाएंगे, मार्केट में छिड़ जाएंगे। इस वजह से क्वारंटाइन में रखा जाए जो बाहर से प्रवासी है, ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है, रोज़ तो फैल ही रहा है बीमारी। एक्सक्यूज़ मी, आपको क्या लगता है लॉकडाउन बढ़ना चाहिए क्या? जी बिल्कुल बढ़ना चाहिए, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस होना चाहिए हर चीज़ का।
किस हिसाब से हो, सारे लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, सारे हाँ, तो वो तो गाइडलाइन सभी भी फॉलो लोग कर रहे हैं और सरकार भी ये कह रही है कि गाइडलाइन जो बनाई गई है उसको फॉलो कीजिए। तो क्या लगता है रियायतें जो सरकार ने दी है वो सही किया है? जी बिल्कुल एकदम सही है। फ़िलहाल तो अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, मार्केट में कम भीड़ है, आप पार्किंग ही देख सकते हैं मौर्य लोग का, बिल्कुल तो उस हिसाब से तो अभी ठीक चल रहा है सब कुछ। बिल्कुल। तो साफ तौर पे कहना है, कुछ लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से पब्लिक समझ गई है, अवेयरनेस भी है पब्लिक में कि कोरोना जिस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है, कहर बढ़ रहा है, ऐसे में पब्लिक जान गई है कि उनको अपने आप को क्वारंटीन करना है। लॉकडाउन अब कंट्रोल्ड वे से जितना रिलैक्सेशन दिया जा सकता है उतना दे, अब प्रिकॉशंस में रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भुखमरी का समस्या उपज गया है, उसको भी देखना है। ठीक है, सिर्फ लॉकडाउन में हम लोगों को से काम नहीं चलेगा, वी हैव टू इम्प्रूव द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री ऑल्सो, बिकॉज इफ इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विल बी पुअर देन हम आदमी को बचा के ही क्या करेंगे। बिल्कुल। तो सर सरकार रियायतें जो दे रही है टर्म एंड कंडीशन के साथ दे रही है, तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस जेन्युइन है और उसके आधार से लॉकडाउन रहना चाहिए। अगर मतलब आपके कहने का मतलब है टर्म्स एंड कंडीशन के साथ लॉकडाउन किया जाए तो बेहतर। हाँ, क्योंकि बीमारी है, बीमारी का इस तरह का प्रकोप है, तो जब बीमारी है तो उससे बचना भी ज़रूरी है और हमारा एक्टिविटी भी स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि यदि नॉर्मैलिटी नहीं रहेगा तो वो भी ठीक बात नहीं, और आदमी का लाइफ जाएगा ही जाएगा, क्योंकि कोरोना को जब तक वो वायरस ब्रेक नहीं होगा, चेन ब्रेक नहीं होगा, तब तक तो चलेगा ही चलेगा। और ये कोई भी नहीं बोल पाया, इवन WHO हैव नॉट सेड कि व्हेन इट विल बी गोइंग टू स्टॉप। So therefore we need to resume either of the things. We have to run the economy as well as we have to protect the countrymen. तो इट शुड बी एक्सटेंडेड It should be extended with terms and conditions and with relaxations. बिल्कुल। मैम आप इतने दिन में 2 महीने हो गए मौर्या कॉम्प्लेक्स नहीं खुला था, कभी शॉपिंग करने आप नहीं आ पाई होंगी, अब शॉपिंग करने के लिए रियायतें मिल गई। अब रियायतें मिली हैं तो हम लोग भी सोचे कि इसमें ही अब चलना ही है, सीखना है, जो सरकार बोले कि सीखना है सभी लोग को, तो हम लोग भी सोचे कि अब थोड़ा थोड़ा तो निकलना पूरा चाहिए। मास्क पहन के ही शॉपिंग हाँ, करेंगे। हैंड वॉश और मास्क पहन के ही हम लोग निकल रहे हैं। बिल्कुल सर, जनता अवेयर हो गई है। आपको क्या लगता है लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए? देखिए, लॉकडाउन तो ऑलरेडी समझिए कि बढ़ा वो लॉकडाउन नहीं है, अब ये स्थिति जो है वो लॉकडाउन नहीं है। ये सरकार और व्यक्तिगत ये सबको समझ लेना होगा। सरकार ये समझा दी है कि आपको सेल्फ अपने आप से सुरक्षा करना होगा और सैनिटाइजर और जो भी है डिस्टेंस करना है, तभी आप आगे निकल सकते हैं। अगर सब लोग खुल गया तो कोरोना थोड़ी ना ख़त्म हो गया, कोरोना तो बढ़ रहा है, लेकिन ये जीना है, अर्थव्यवस्था को लेकर चलना है, तो अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट लेके चलना है कि जो भी सामने है वो कोरोना है, उससे बच के चलिए, अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए जहाँ तक हो सकता है वो मेंटेन कीजिए। लेकिन लॉकडाउन का कहीं ना कहीं जो है सख्ती से पालन कंटिन्यू होना ही चाहिए, हर चीज़ को 100% नहीं खुलना चाहिए, निश्चित रूप से। तो पटना की जनता ने ये क्लियर कर दिया है कि लॉकडाउन तो बढ़ना चाहिए लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ बढ़ना चाहिए। इसके साथ ही लोगों का कहना है कि जिस हिसाब से आंकड़े बढ़ रहे हैं, हर एक आदमी को ये समझना चाहिए कि सामने वाला जो आदमी है उसे कोरोना है, ताकि वो उससे बच सके। अवेयरनेस ज़रूरी है लेकिन लॉकडाउन भी ज़रूरी है। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। और आप इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नमस्कार।